कि अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य बता दो कि तुमने कहां से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको क्यों डराते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या और भी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती है। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी तथा वैश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उनकी स्त्री ने ये सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने तुम्हारी अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। यज्ञदत्त यह सुन क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या ग्रहण के लिए पाठशाला गया है, और अगर अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं लाकर मुझे दिखा। अब तुम पुत्र मोह त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी को सुख नहीं पहुँचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण न करूंगा। जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे धिक्कार है। यह कहता हुआ अपने पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता है, मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मैं विद्या से हीन हूँ जो इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। गुणनिधि इस प्रकार रुदन करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब वह सचेत हुआ पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि जो बहुत भूखा था विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग सो जाएंगे उस समय मैं यह भोजन वहां से उठा लूंगा। अपने मन में यह विचार कर गुणनिधि उनके साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जा ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से शिवजी की पूजा की, फिर वह नृत्य करने लगे। गुणनिधि ऊपर से देखता रहा और सोचने लगा, इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम कर लूं। कुछ समय पश्चात वे लोग सो गए। तब उन्हें निद्रावस्था में देखकर गुणनिधि शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पाव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया और उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर वहां आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया, जिससे आहत हो गुणनिधि पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर भयंकर अस्त्र गुणनिधि को दिखाकर उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। इस समय यमदूत उसे बांध रहे हैं, अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक ले आओ, क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश से उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे और उन्होंने यमराज के गणों से शिवजी की आज्ञा कह सुनाई। तब यमदूत बोले, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहे? इसने अपने कुल की रीतियों को त्यागा तथा वेद का अपमान किया है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके भागा और खाने लगा। तुम यह भली भांति जानते होगे कि जो शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांघता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है। यमदूतों की बात सुनकर शिवगणों ने उन्हें उत्तर दिया, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है। सबसे बड़ा धर्म इसने जो किया वह ये कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर उससे दिया जलाकर प्रकाश किया।
दूसरा बड़ा धर्म इसने शिवरात्रि को व्रत रखकर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कराकर अदृश्य हो गए। शिव जी के गणों से ऐसे वचन सुनकर यमदूत यम के पास जाकर उन्हें सब हाल कह दिए। इसे सुनकर यम को भी आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो, तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। गुणनिधि विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ तथा करदम नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहाँ दीपक जलाए जाएं। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ दीप दान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसी विचित्र महिमा है हमारे भोले भंडारी की। ओम नमः शिवाय।